सिर्फ लोकसभा ही नहीं, उन्होंने बाहर भी सिक्योरिटी ब्रीच की, अंदर प्रवेश करते वक्त सिक्योरिटी ब्रीच की, लोकसभा के अंदर जाते हुए सिक्योरिटी ब्रीच की और फिर वहां से कूदकर जब वो सदन में पहुंचे हैं तो आज तक के इतिहास का सबसे कलंकित अध्याय लिखा है। सरकार ये बता दे मुझे, सिक्योरिटी क्या उपाध्यक्ष लोकसभा के अधीन नहीं होती? और क्या लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव मोदी जी ने कराना छोड़ दिया है? जिम्मेदार तो सरकार है। खाली पद पड़े हुए हैं, रिक्त पद पड़े हुए हैं। कल ही उनके बारे में घोषणा हुई थी कि उनका नियुक्ति की जाएगी, तो सरकार कहीं से जिम्मेदार नहीं। फिर एक मर्यादा, एक परंपरा होती है। इतना बड़ा कांड हुआ, देश ही नहीं विदेशों तक लोग में हिल गए और माननीय हमारे गृह मंत्री जी निजी चैनल आज तक में जाके तो अपनी बात कह सकते हैं, पर जिस सदन के प्रति वो उत्तरदायी है उस सदन के प्रति वो एक जुबान भी नहीं खोलेंगे। ये सदन की अवमानना है, सदस्यों की अवमानना है। इसका सब प्रतिकार देखने को मिल रहा है जबकि सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। आप लोगों ने बात उठाई, आज क्या रहने वाला है? कि आज भी आप लोग इसी एग्रेशन के साथ जाएंगे? भाजपा के राज में उल्टी है दुनिया। जिन सांसदों ने आवाज उठाई सदन की सुरक्षा के लिए, संसद की सुरक्षा के लिए, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बनवाए पास पर सदन के अंदर कोई कूद जाए और वहां स्मोक बम चला दे और सरकार जवाबदेह नहीं है सदन के प्रति, वो नहीं तैयार है। और सस्पेंड कौन हो रहे हैं? जो आवाज उठा रहे हैं, और जिसने पास जारी किया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं। वारे भाजपा तेरी उल्टी माया। आखिरी सवाल सर, सार्वजनिक जीवन में आजकल मोबाइल के जमाने में किसकी फोटो किसके साथ तो मिल जाएगी भाजपा के तमाम मंत्रियों के साथ, भाजपा के तमाम नेताओं के साथ। उस समय तो ये दलील दी जाती है, लेकिन सवाल ये वो किसके पास पर सदन के अंदर गया? वो तो भाजपा सांसद हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? तो अगर उनके पास इशू करने के पहले उनकी व्यक्तिगत जानकारी न होती तो कहना साल भर से आ रहा था, तो साल भर से तो अपनी जानकारी स्वयं स्वीकार कर रहे, कबूल कर रहे। From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.